हेलो गाइस, वेलकम टू एडू वीपन्स। दोस्तों, पर्वत पहाड़ और पठार में प्रमुख अंतर। दोस्तों, हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आज हम इसको डायग्राम से, मानचित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको अभी याद रहेगा लेकिन बाद में भूल जाइएगा, लेकिन मैं अगर इसको डायग्राम से समझा दूंगा ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, इस डायग्राम से आज हम लोग समझेंगे पर्वत पहाड़ और पठार में अंतर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे समुद्र। यह समुद्र है और यह जो भाग है दोस्तों, यह स्थल है। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए कि जो भी हम लोग नापते हैं पर्वत पठार और पठार को, वह समुद्र तल से नापते हैं। समुद्र तल क्या होता है दोस्तों? यह जो ऊपरी भाग है यहाँ वाला, इसी को बोलते हैं समुद्र तल, सी लेवल। जो ऊपरी भाग है क्या बोलते हैं? समुद्र तल, सी लेवल। ठीक है, और इसी से हम लोग नापते हैं पर्वत पहाड़ और पठार को। अब देखिए, ये तो आपका हो गया सी लेवल। अब आते हैं स्थल की तरफ। स्थल पर सी लेवल से 300 मीटर ऊंचाई तक की जो भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैदान। ठीक है, कहां तक? 300 मीटर ऊंचाई तक। और इसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे कहां तक? 600 मीटर तक दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलेंगे पठार बोलेंगे। ठीक है, कहां तक? 600 मीटर तक। और 600 मीटर से यदि हम और ऊपर जाएंगे कहां तक? 1800 मीटर तक, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? तो हम लोग उसको बोलेंगे पहाड़िया। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? पहाड़िया बोलेंगे। कहां से? सी लेवल से। ये आपका सी लेवल है यहाँ पे, और यहाँ से 1800 मीटर ऊंचाई तक क्या बोलेंगे? जो भी होगा स्थल पे ना, उसको पहाड़िया बोलेंगे। और सी लेवल से ही और ऊपर जाएंगे अगर 1800 से ऊपर, लगभग 2700 या 2800 मीटर दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं पहाड़। क्या बोलते हैं? पहाड़। सबसे नीचे क्या? मैदान। उसके ऊपर पठार। और ये क्या है? पहाड़िया वाला भाग। और ये भाग जो है पहाड़ वाला भाग है। कहां तक? 2700 मीटर तक। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं और थोड़ा सा, लगभग जो है इसके ऊपर जितना भी हो सके, इसके ऊपर यानी 2700 से ऊपर हम लोग जितना भी जाएं, उसको तो हम लोग बोलते हैं क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पर्वत। समझ गए आप लोग? ये 5 टर्म है। ठीक है, इन 5 टर्मों को आपको याद करना होगा। सबसे नीचे मैदान, फिर पठार, फिर पहाड़िया, फिर पहाड़, और फिर पर्वत। समझ गए? यही आपका सीक्वेंस होता है। इसको हम लोग नापते कहां से हैं? सी लेवल से। अब आपके एक मन में सवाल आएगा कि पूरे भारत में अलग अलग स्थान पे जो है अलग अलग सी लेवल है, तो आखिर इसको हम लोग नापेंगे कहां से भाई? दोस्तों, इस प्रकार की चीजों को पहले हम लोग नापते थे मुंबई से। ठीक है, जो मुंबई का जो समुद्र था ना, उसी समुद्र तल से हम लोग पर्वत पहाड़ पठार पहाड़िया को नापते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है हम लोग नापते हैं चेन्नई के समुद्र से। ठीक है, चेन्नई का जो सी लेवल है, समुद्र तट है, मतलब कि समुद्र तट यानी समुद्र लेवल, इसके ऊपर जो होगा चेन्नई वाला से, उसी के अनुसार हम लोग नापते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।